अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उर्दू में कहता है दर्ज सेल को मुख्तसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 81/16 की पावर माइनस का 3/4। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हल करें, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इसका हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, क्या आएगा, 81/16 की पावर माइनस का 3/4 के, माइनस का 3/4 के। डियर स्टूडेंट, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अगर पावर आपके पास नेगेटिव हो, तो सबसे पहले हम पावर को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भी, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16/81 की पावर, ये अब पॉजिटिव हो जाएगी 3/4 के। ये याद रखना डियर स्टूडेंट के जब भी किसी नंबर की पावर नंबर होगी, जब भी किसी नंबर की पावर नंबर होगी या वेरिएबल की पावर नंबर होगी, तो हम क्या करेंगे, इस बेस को भी नंबर में ले जाएंगे, बेस को भी पावर में, सॉरी किस में ले जाएंगे, पावर में ले जाएंगे। पावर में लेने का आसान तरीका है, जिन जिन की फैक्टराइजेशन हो, तज्जी हो, तो हम उसकी क्या कर लेते हैं, तज्जी कर लेते हैं रफ फॉर्मल में। ये हमारे पास क्या है, 16 की अगर हम तज्जी करें क्या आता है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और ये क्या आएगा, 2 एकम 2 के इक्वल। उसके बाद है 81 को हम ऐसे करेंगे, 8 और 1 कितने होते हैं, 9, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 7 21, 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 के इक्वल। अब देखो ना, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3, और ये हमारे पास है 4। तो 16 को मैं लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, क्या, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ओवर 81 को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4, 3 की पावर क्या है, 4, और इन सारे की पावर क्या है डियर स्टूडेंट, 3/4, 3/4। आगे चलते हैं, अब ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है। पावर पावर से क्या होती है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 के इक्वल, 3/4 के इक्वल। अब ये 4 से ये 4 कैंसल, ये 4 से ये 4 कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, पावर जितनी बार आए उस बेस को हमने उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारे पास आएगा 8 ओवर 3 की पावर 3, 3 किया 9, 9 किया क्या है हमारे पास साइज के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है डियर स्टूडेंट 3/4, 3/4 की पावर माइनस का 2 तकसीम 4/9 की पावर 3 ज़रब 16/27 के। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या करने लगे हैं, हल हल करें, हल करें, और उर्दू मीडियम वाले क्या लेंगे, इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन लेने के बाद क्वेश्चन को आपने एक बार दोबारा लिखना है। क्या है आपके पास, 3/4 की पावर माइनस का 2 डिवाइड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16 ओवर क्या आएगा 27 के। तो मैंने अब पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, सबसे पहले हम पावर जो नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, अब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 4/3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 2, क्या हो जाएगी 2।
जब मल्टीप्लाई आ जाए, डिवीजन आ जाए दो फ्रैक्शन के दरमियान, तो डिवीजन की जगह, तकसीम की जगह हम लगाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाने के बाद नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और इनकी पावर क्या हो जाएगा 3 के मल्टीप्लाई। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 4 ज़रब 4, 4 तो क्या होता है 16, और इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 ज़रब 9, 9 तीन क्या होता है डियर स्टूडेंट 27 के इक्वल। किसके इक्वल होता है 27। अब ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, 4 की पावर है 2, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 ज़रब 4, 4 ज़रब 4 ओवर, इसको मैं लिख सकता हूं 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूं यह है 9 की पावर 3, 9 ज़रब 9 ज़रब 9 ओवर, यह है 4 की पावर 3, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 ज़रब 4 ज़रब 4। आगे चलते हैं भाई, ये हमारे पास क्या है 4 ज़रब 4 ओवर 3 ज़रब 9, 3 ज़रब 9, ये 4 से ये 4 कैंसल, ये 4 से ये 4 कैंसल, ये 4 से ये 4 कैंसल। अब ये 9 से ये 9 कैंसल, 3 इकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 3 से ये 3 कैंसल, 3 इकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास फाइनल बच रहा है डियर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 चौके क्या होता है 12। तो ये हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 2 का फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है डियर स्टूडेंट, हम इसको क्या कर रहे हैं हल करें, हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। तो ये आपके पास क्या आएगा क्वेश्चन, आपने एक बार दोबारा 0.027 माइनस का 1/3, 1/3। सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट पॉइंट को खत्म करते हैं। पॉइंट को कैसे खत्म करेंगे, पॉइंट को खत्म करने के लिए पॉइंट के आगे जो नंबर होंगे, नंबर क्या है 2 और 7, इसको रखोगे ऊपर ओवर, पॉइंट के आगे जितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट है 1 2 और ये 3, 1 लगा के उतने 0 लगा देने हैं। तो इन सारे की पावर क्या है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। अब क्या है फिर हम पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, नीचे वाला ऊपर क्या आएगा 1000 ओवर 27 की पावर, ये हमारे पास क्या आएगा 1/3, 1/3। अब यह है नंबर की पावर नंबर, नंबर की पावर नंबर, तो हम क्या करते हैं इस असास को बेस को भी किस में ले जाते हैं पावर में ले जाते हैं। कैसे ले जाएंगे, इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 10 दाया 100, 100 दाया क्या होता है 1000, ये क्या आएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और इन सारे की पावर क्या आएगा 1/3 के इक्वल, 1/3 के इक्वल। आगे चलते हैं, ये 10 10 10 1 2 3, 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 के बराबर, तो ये हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3, इन सारे की पावर क्या है 1/3, 1/3। अब ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, 3 ज़रब 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये 3 से ये 3 कैंसल, ये 3 से ये 3 कैंसल, आंसर क्या आएगा 10/3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। एक बात बताऊं डियर स्टूडेंट, जब भी किसी क्वेश्चन के ऊपर जजर आ जाए तो उसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म को हम पावर में लिखते हैं और पावर को हम रेडिकल रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे भाई, ये अगर हमारे पास हो ए का इंडेक्स क्या हो n, ए का इंडेक्स क्या हो n, मान लेते हैं ये हमारे सारे का सारा क्या है ए है, ए का इंडेक्स क्या है n, ये कौन सी फॉर्म है रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म को हम कुव्वत नुमाई फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ये जो अंदर होगी ए वैसे का वैसे, इस n को, इस जजर को खत्म करके n को जब हम पावर में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/3,
एन, क्या आएगा 1/n। अब हम इसका क्या ले रहे हैं सोल्यूशन, इसको हल करें, इसका हमारे पास क्या है सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है, क्या है ये इसका इंडेक्स 7 है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर क्या है 7, z की पावर 7। अब ये सारे का सारा आपके पास a है। अब रेडिकल को पावर में कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 और इन सारे की पावर क्या है 1/7। यहाँ पर n था तो क्या लिखा 1/n, यहाँ पर 7 था तो क्या लिखा 1/7। डियर स्टूडेंट हमारे पास लॉज ऑफ इंडेक्स कुव्वत नुमा के कवानीन हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं, पहला प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास बेस एक जैसे हो, ये भी ए है ये भी ए है, ए की पावर m जरब ए की पावर n जरब हो रहे हो तो आपने बेस एक बार लिख के पावरों को करना है जमा। दूसरा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास बेस सेम हो, उर्दू में से कहते हैं तकसीम का कानून, ए की पावर m ओवर ए की पावर n बेस सेम हो, आपस में तकसीम हो रहे हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, बेस एक बार लिख के पावरों को हम करते हैं माइनस m माइनस n। अब देखो तो ये x तो एज इट इज ही रहेगा, क्या है x की पावर 14 क्योंकि नीचे x है ही नहीं, मल्टीप्लाई। अब देखो ये भी y है ये भी y है, ये भी a था ये भी a था, a को हमने कितनी बार लिखा एक बार लिखा। अब y को हम क्या लिखेंगे एक बार लिखेंगे। पावरों को हमने क्या की, इधर m था इधर क्या था n था, इधर 21 है इधर क्या है 14, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21 माइनस का 14। उसके बाद मल्टीप्लाई, इधर भी z है इधर भी z है, z को हम एक बार लिखेंगे तो क्या आएगा 35 माइनस का 7, इन सारे की पावर 1/7। आगे चलते हैं भाई, इसको माइनस करो तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा x की पावर 14 जरब y की पावर 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई z की पावर 35 में से 7 गया तो कितना बचेगा 28, कितना बचेगा 28 और इन सारे की पावर क्या है 1/7। मैंने आपको बताया था पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है, तो क्या आएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 7 इकम 7 7 दूनी 14, 7 से 7 कैंसल, 7 इकम 7 7 चौक 28। तो क्या आएगा आपके पास फाइनल आंसर, तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई z की पावर 4। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आएगा आंसर x की पावर 2 y और ये आएगा z की पावर 4। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हम इसको सॉल्व करने लगे हैं डियर स्टूडेंट, क्या है हमारे पास हल करें, हम इसका क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, क्या है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये 5 इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि ये जरब हो रहा है, आप जरब की अलामत भी यूज कर सकते हैं। ये n प्लस का 1 माइनस का 25 और ये आएगा 5 की पावर 2n ओवर ये हमारे पास 5 जरब 5 की पावर 2n प्लस का 3 माइनस का यह आएगा 25 की पावर n प्लस 1 के इक्वल। डियर स्टूडेंट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या ये बताया था कि अगर नंबर की पावर या तो वेरिएबल हो
या कोई नंबर हो तो हम क्या करते हैं, उस बेस को, असास को किस में ले जाते हैं, पावर में ले जाते हैं। पावर में कैसे लेते हैं, पावर में हम इस तरह लेते हैं कि जिन जिन की फैक्टराइजेशन मतलब के तज्जी होती है उसकी हम क्या कर लेते हैं, तज्जी कर लेते हैं। तज्जी करते हैं भाई, कहाँ करनी है तज्जी, आपने रफ अमल में तज्जी करनी है। तो आपके पास क्या आएगा, ये है 25, 25 की तज्जी आपके पास क्या होती है, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई, डॉट की जगह क्या लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। तो 25, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अभी हमने देखा 5 5 25, तो मैंने आपको कहा है ये तो हमने 25 को लिखा हुआ है 5 की पावर 2, पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, एन प्लस का क्या आएगा 1, एन प्लस का 1। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज ब्रैकेट के साथ चिपकी हुई हो तो ये अंदर क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। माइनस का ये क्या है 25, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 एन, 2 एन ओवर, ये हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट 5 जरा 5 की पावर 2 एन प्लस का 3 माइनस का 25 को लिख सकते हैं 25, 5 की पावर 2, पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, क्या आएगा एन प्लस का 1, एन प्लस का 1। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, अब ये ब्रैकेट के बाहर चिपका हुआ है, ये अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 5 जरा 5 की पावर 2 एन, 2 जब एन से जरा होगा तो क्या आएगा 2 एन प्लस का 2 इकोम 2, 2 इकोम 2 माइनस। डियर स्टूडेंट अब देखो ये ए था ए की पावर एम जरब ए की पावर एन, ए की पावर एम जरब ए की पावर एन। आप इमेजिन करो ये भी ए था ये भी ए था, हमने ए को क्या लिखा एक बार लिखा, इधर क्या है 5, इधर क्या है 5, तो इस 5 को क्या लिखेंगे हम एक बार लिखेंगे। पावर क्या थी एम, ये थी एम, ये है एन, ये है एन, तो क्या आएगा 2 प्लस का 2n, पावरों को प्लस नहीं करते m प्लस n, तो ये क्या आएगा 2 प्लस 2n ओवर, नीचे हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस का 3 माइनस का 5, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2n प्लस का क्या आएगा 1 के, क्या आएगा 1 के इक्वल। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n प्लस का 2 माइनस का, अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ये हमारे पास आएगा 2n प्लस का 2 ओवर, इसको समझना है डियर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो ना पावर है 2 सॉरी 2 एकम 2, ये हमारे पास क्या आएगा 2, 2 आएगा, इसको आप ठीक कर लें। तो एक जैसी चीज बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, इस 3 को लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है 5 2n प्लस का 2 प्लस का 1, 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं ना, 2 और 1 3। अब ये हमारे पास n है, ये हमारे पास m है प्लस का, ये हमारे पास क्या है n है, लास्ट में क्या है हमारे पास 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n प्लस का 2 प्लस का 2। अब जो चीज बार बार है उसको हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा बाहर कॉमन, ये आएगा 5 की पावर 2n प्लस का 2, बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा डियर स्टूडेंट, ये 5 बचा माइनस ये बाहर आ गया, क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 ओवर 5। इसको अलग अलग कर लेते हैं, देखो ना डियर स्टूडेंट ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m प्लस n, तो क्या लिखेंगे ए की पावर m 2n प्लस का 2 जरा ए की पावर n, n क्या है 5 की पावर क्या आएगा 1, ए की पावर m जरा ए की पावर n माइनस का 5 की पावर 2n प्लस का 2। अब ये इधर भी है ये इधर भी है, इसको क्या निकालो कॉमन निकालो भाई, तो क्या आएगा हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस का 2, कॉमन 5 में से एक गया कितना बचेगा 4
ओवर ये कॉमन 5 की पावर 2 n प्लस का 2 ये कॉमन आ जाएगा। ये गया 5 5 25 5 5 या अभी मल्टीप्लाई करने दो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का ये कॉमन आया अंदर क्या बचा 1 ये इससे ये कैंसल क्या आएगा 4 ओवर 5 5 25 माइनस का 1 4 ओवर 25 में से एक गया तो कितना बचेगा 24 तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट क्या है 4 ओवर 24 4 एकम 4 4 छिके 24 तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1 ओवर 6। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है इसको समझना है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसको हम क्या करने लगे हैं हल करें इसका हम क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखा क्या है 16 की पावर x प्लस का 1 प्लस का 20 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस का 2। डियर स्टूडेंट मैंने आपको कहा था क्या कहा था जब भी नंबर की पावर या तो कोई वेरिएबल आए या नंबर आए हम उस बेस को असास को किस में ले जाते हैं पावर में ले जाते हैं कुवत में ले जाते हैं। कुवत में लेने का आसान तरीका क्या है हम उसकी क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन तज्जी। तो जिन जिन की तज्जी होती है पहले पहले तो 16 की तज्जी करो 2 अठे 16 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 उसके बाद 20 20 क्या है हमारे पास 2 एकम 2 2 0 0 2 पंजे 10 5 एकम 5 उसके बाद 4 4 की तर्जीबी हुई है हो गई है 8 की तर्जीबी हो गई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है 16 16 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 2 की पावर 4 ये तो हमने 16 को लिखा। अब पावर 16 की पावर है ना x प्लस 1 पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई तो क्या आएगा x प्लस का 1 प्लस का 20 को हम लिख सकते हैं 1 2 2 की पावर 2 जरब 5 2 की पावर 2 जरब 5 जरब का इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ये है 4 1 2 2 की पावर 2 अब पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 2x ओवर 2 की पावर x माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई इस 8 को लिखेंगे देखो 1 2 3 ये हमने लिखा 8 को 2 की पावर 3 अब पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा x प्लस का 2 x प्लस का 2 अब अंदर मल्टीप्लाई करो इसको ये आएगा 2 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस का 4 एकम 4 4 एकम 4 प्लस का ये आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दूनी 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x माइनस का 3 जरब 2 की पावर मल्टीप्लाई करो 3x प्लस का 3 दूनी ये क्या आ जाएगा 6 पावर पावर को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया क्या किया है पावर पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास क्या आएगा आगे हमारे पास आएगा 2 की पावर 4x प्लस का 4 2 की पावर 4x प्लस का डियर स्टूडेंट ये देखो बेस सेम है ये जरब की अलामत है ना ये भी 2 है ये भी 2 है ये भी a था ये भी a था आपने इस 2 को एक बार लिखना है ये आपके पास m है ये आपके पास क्या है n है तो कैसे लिखोगे 2 प्लस का 4 है 5 है पड़ा 5 को रहने दो मल्टीप्लाई में ओवर नीचे क्या है अब देखो ये बेस सेम है ये भी 2 है ये भी 2 है बेस को एक बार लिखो ये m है सारी की सारी क्या है m क्या है x माइनस का 3 प्लस n क्या है हमारे पास वो है 3x प्लस का 6 प्लस का 6 आगे चलते हैं भाई आगे हमारे पास क्या आएगा आगे हमारे पास आएगा 2 की पावर 4x ये देखो ना 2 है मैं इस 4 को लिख सकता हूँ प्लस का 2 क्यों लिखा भाई क्योंकि ये 4x प्लस का 2 बाहर कॉमन आ जाएगा आसानी हो जाएगी। अच्छा भाई प्लस का 2 की पावर इसको सीधा करके लिख रहे हो 4x प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई किसके आएगा 5 के इक्वल
अब 2x माइनस का 3 प्लस 3x प्लस 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 का 6 प्लस का 6 ओवर। अब ये आपके पास m है, ये आपके पास क्या है n है, a की पावर m प्लस n, प्लस वाले को हम लिखते हैं ज़र्ब में, तो कैसे लिखेंगे 4x प्लस का 2 ज़रब 2 की पावर 2, a की पावर m ज़रब a की पावर n। अगर इसको प्लस करेंगे तो दोबारा यही का यही आएगा, प्लस का 2 की पावर 4x प्लस का 2 ज़रब का क्या आएगा 5 के बराबर, ज़रब 5 के बराबर ओवर। ये है 2, 3x और 1x कितने होते हैं 4x, कितने होते हैं 4x। अब 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा प्लस का 3, प्लस का 3। तो आगे क्या है 2 की पावर 4x प्लस 2 इधर भी है, 2 की पावर 4x प्लस 2 इधर भी है, इसको बाहर क्या निकाल लो कॉमन, क्या निकाल लो कॉमन। तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, 2 की पावर 4x प्लस का 2 बाहर कॉमन आ गया, क्या बचा 2 की पावर 2 ज़रब का 5, 2 की पावर 2 ज़रब का 5 ओवर। नीचे क्या है 2 की पावर 4x। अब इसको एक जैसा बनाने के लिए इस 3 को लिख सकते हैं प्लस का 2 प्लस का 1, प्लस का 2 प्लस का 1। अब ये आपके पास m है, ये आपके पास क्या है n है, इसको अलग अलग करो, ये 4x प्लस का 2, दो दूनी क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई क्या है 5 के बराबर, दो दूनी 4, सॉरी 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 ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये हमारे पास क्या है प्लस है, क्या है डियर स्टूडेंट प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस ओवर। इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ये इससे ये कैंसल आउट, 4 और 5 कितने होते हैं 9 ओवर 2। ये हमारे पास इसका क्या है फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जाने। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 हमारे पास है, इसको हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे हल करें, इसका हम क्या ले रहे हैं सोल्यूशन, क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा, ये हमारे पास आएगा 64 की पावर माइनस का 2 ओवर 3, माइनस का 2 ओवर 3, ये तकसीम, और ये क्या आएगा 9 की पावर माइनस का 3 ओवर 2, माइनस का 3 ओवर 2। डियर स्टूडेंट अब ये हमारे पास क्या है नंबर की पावर, नंबर, नंबर की पावर क्या है नंबर। तो हम क्या करते हैं 7 को भी किस में ले जाते हैं पावर में, पावर में लेने का आसान तरीका क्या है, इसकी क्या कर लो तजदीद, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 इको 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकम 2। उसके बाद है 9, 9 की क्या होती है 3 दिया 9, 3 इकम 3, 3 इकम 3। तो मैं 64 को लिख सकता हूँ क्या 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। जरा पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 ओवर 3 तकसीम का 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 जरब का माइनस का 3 ओवर 2, 3 ओवर 2। अब ये इससे कैंसल आउट होगा, 2 से 2 कैंसल, 3 इकम 3, 3 दूनी डियर स्टूडेंट 6, 3 दूनी 6। तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 की पावर माइनस का 4 तकसीम का 3 की पावर माइनस का 3, माइनस का 3। अब तकसीम का मतलब है इसको हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, क्या करते हैं बट्टे में भी लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या आएगा माइनस का 3। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो कैसे आएगा हमारे पास ये आएगा 3 की पावर 3 ओवर 4, 2 की पावर 4, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब 3 की पावर 3 किसके बराबर होती है डियर स्टूडेंट 27 के, और 2 की पावर 4 किसके बराबर होती है 16 के। तो ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जाने। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं हल करें, इसका हम क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है, क्या है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर n माइनस का
1। बेटा स्टूडेंट इसको समझो, बेस सेम है, बट्टे का मतलब क्या है, तकसीम। 3 3 ए ए ए को कितनी बार लिखा, एक बार लिखा। अब ए की जगह क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 3 को क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। उसके बाद एम, एम वाला ऊपर, ऊपर क्या आया हुआ है, एन, फिर क्या है माइनस एन, एन की जगह क्या आया हुआ है, एन माइनस का 1, एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो 9 क्या आएगा, एक बार ऊपर पावर क्या है एन प्लस का 1 और नीचे क्या है माइनस लगा के ये है एन माइनस का 1, एम माइनस का ये क्या आएगा हमारे पास एन के इक्वल। आगे चलते हैं, अभी आगे हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर n माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस का n प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाई, ये आएगा 9n प्लस का 1 माइनस का n प्लस का 1, माइनस का n प्लस का 1, ये n से ये n कैंसल, ये n से ये n कैंसल, क्या आएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 1 और 1 कितने होते हैं 2, 3 की पावर 1 3 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2, 9 निम 81। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इकोम 3, 3 अठे 24, तो ये हमारे पास क्या इसका फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, इसको हम हल कर रहे हैं, हल करें, इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं। 5 n प्लस का 3 माइनस का 6 जरा 5 की पावर n प्लस का 1 ओवर 9 जरा 5 की पावर n जरा माइनस का 4 जरा 5 की पावर क्या है n के बराबर। यह स्टूडेंट ये हमारे पास है 5 की पावर n प्लस 3, ये प्लस में दिया गया, इसको हम ज़र में कैसे लिखेंगे, 5 की पावर n जरा 5 की पावर 3 माइनस का 6, इसको भी ऐसे लिखेंगे, जरा 5 की पावर n जरा 5 की पावर a ओवर 5 की पावर n इधर भी है, 5 की पावर n इधर भी है, बाहर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 9 माइनस का 4, ये 9 माइनस ये क्या बचेगा 4। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या आएगा, 5 की पावर n इधर भी है, 5 की पावर n इधर भी है, इसको भी क्या निकाल लो बाहर कॉमन, 5 की पावर n बाहर कॉमन आया, क्या बचा 5 की पावर 3 माइनस का ये 5 की पावर 1, 5 के बराबर 5 छिके, ये आएगा 30 ओवर 5 की पावर n, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, ये इससे ये कैंसल आउट, 5 की पावर 3 125, 5 5 25 25 5 125 ओवर ये 5 के 125 में से 30 गया, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 95 ओवर 5, इसको कैंसल आउट करो, 5 इकम 5 कितना बचा 4 45, 5 नीम 45, तो ये 19 हमारे पास इसका क्या है फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया है तो डियर स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारी लेक्चर सीरीज के साथ जुड़े रहो। अल्लाह हाफ़िज़।